यार एक बात बताओ। फाइटर जेट सिर्फ हवा में उड़ने वाली मशीन नहीं होते। ये उस देश की सोच, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी पहचान होते हैं। तो जब बात इंडिया की सिक्योरिटी की हो, तो सवाल ये उठता है, क्या हमें अमेरिका से F-35 लेना चाहिए, रशिया से सुखोई 35, या फिर खुद अपना फाइटर जेट बनाना चाहिए? देखो, F-35 लाइटनिंग 2 फिफ्थ जनरेशन जेट है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, रडार एवेट करता है, सब कुछ है जो एक मॉडर्न एयरफोर्स को चाहिए। लेकिन हिस्ट्री उठा के देख लो, इंडिया ने हमेशा हाथ बढ़ाया और यूएस ने बस फॉर्मल हैंडशेक किया, दिल से नहीं। जब भी बात इंडिया पाकिस्तान की आई है, यूएस ने पाकिस्तान को प्रेफर किया है। और यही सोचने वाली बात है, क्या हम ऐसा फाइटर ले रहे हैं जो फ्यूचर में कभी भी ब्लॉक हो सकता है? और फिर आता है इकोनॉमिक एंगल। F-35 की कॉस्ट बहुत हाई है, खरीदने में भी और मेंटेन करने में भी। स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स, एवरीथिंग डॉलर में आएगा। रुपी वर्सेस डॉलर वाला इक्वेशंस डिफेंस बजट को बहुत हिट करता है। शॉर्ट टर्म में हाँ, हम चाइना से आगे निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिपेंडेंसी बहुत हैवी पड़ सकती है। वो पैसा हम ट्रेनिंग, सर्विलांस, रिसर्च में लगाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं रशिया की तरफ। सुखोई 35 मनूवरेबिलिटी बीस्ट है। फाइटर जेट डॉग फाइट्स में जो परफॉर्मेंस चाहिए वो इसमें है। इंडिया में टेस्ट पायलट्स इसे उड़ा भी चुके हैं, शोज में भी देखा है। लेकिन क्या सिर्फ मनूवरेबिलिटी काफ़ी है? सुखोई 35 एक 4++ जनरेशन जेट है, ना कि प्योर फिफ्थ जेन। और इस डील में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कोई गारंटी नहीं है। रडार सिस्टम्स, एवियोनिक्स सब वही रहेगा, हमें कुछ नया नहीं मिलेगा। इंडिया रशिया टाइज आज भी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिफेंस डील्स अब सिर्फ दोस्ती पे नहीं, विजन्स पे होनी चाहिए। अगर एनिमी रडार से डिटेक्ट कर ले और एयर में ही शूट डाउन कर दे, तो उस एजिलिटी का क्या यूज़? एजिलिटी जरूरी है, लेकिन सर्वाइवेबिलिटी उससे भी ज़्यादा है। और सुखोई उस इक्वेशन में पूरा फिट नहीं बैठता। अब बात करते हैं असली सोल्यूशन की। इंडिया का खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA बन रहा है, और DRDO ने बार बार प्रूव किया है कि हम बना सकते हैं। पहले लोग डाउट करते थे, इंडिया खुद बनाएगा? अब वही लोग मानते हैं कि हाँ, बना सकता है। जब हम खुद का जेट बनाएंगे, कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी, डिपेंडेंसी भी ज़ीरो होगी। मैन्युफैक्चरिंग अगर महंगी भी पड़ी, तो भी ओवरऑल कॉस्ट F-35 या सुखोई से कम होगी। अपग्रेड, रिपेयर, मेंटेनेंस सब अपने हाथ में होगा। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। कल को अगर यूएस या रशिया ने पार्ट्स ब्लॉक कर दिए, मिसाइल्स स्टॉप कर दिए, तो फिर डिफेंस में भरोसा सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। इंडिजिनस जेट का मतलब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, ये ओन बाय इंडिया और कंट्रोल बाय इंडिया भी है। इसलिए मेरे हिसाब से अमेरिका और रशिया से लेना प्रैक्टिकल नहीं है, हमें अपना बनाना चाहिए। और हम बना भी रहे हैं। बस अब ज़रूरत है तो सिर्फ भरोसे की और विजन की। F-35 या सुखोई 35 नहीं, हमें चाहिए इंडियाज़ ओन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। अपना जेट, अपनी स्काई, अपने रूल्स। और अगर आप भी मानते हो कि अब हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा कंटेंट और भी लाते रहेंगे, जो कि बात सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है, सोच की है। दिल से देसी, दिमाग से क्लियर।